यूट्यूब चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार एसएससी एवं बिहार दरोगा एवं बिहार पुलिस एवं रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और हम एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करेंगे ताकि आपको यहीं पर याद हो जाएगा। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आपसे भी पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। क्या बोल रहा है आप सभी को? किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? किस समिति ने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका ए नंबर, यानी कि एल.एम. सिंघवी समिति। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? एल.एम. सिंघवी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है आप को? पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 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 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हुआ था आपका 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। कब? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को जो है कि पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को जो है कि आपका पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू हैं? बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू हैं? बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू हैं? बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू हैं? बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू है? कितने स्तर पर लागू है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 3 स्तर पर लागू है। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर लागू है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 3 हो जाएगा। यानी कि बिहार में जो है कि पंचायत कितने स्तर पर लागू है? तो ये आपका 3 स्तर पर लागू। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है आप सभी को? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? लॉर्ड रिपन को भारत में जो है कि स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। किसको कहा जाता है आपका? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को जो है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा आपका। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है को? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित संप्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित जो है कि प्रावधान है? किस भाग में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भाग 9 में। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बी नंबर, यानी भाग 9 में जो है क्या है आपका? तो भारतीय संविधान के पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। किसमें? भाग बी में। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? भाग 9 में। किसमें? आपका भाग 9 में जो है कि क्या है आपका? तो ये आपका भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज संविधान के प्रावधान है? तो ये आपका हो जाएगा भाग 9 में है। किसमें? आपका भाग 9 में। इसको भी याद रखिएगा। भाग 9 में है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है आप को? पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करता है? कौन सी संस्था जो है कि कार्य करता है? पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती हैं? पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती हैं? पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती हैं?
पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था जो है कि कार्य करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन सी संस्था कार्य करते हैं? तो ग्राम सभा। कौन करता है? सबसे निम्न स्तर पर कौन सा आपका आता है? ग्राम सभा आता है। कौन आता है आपका? ग्राम सभा। इसको भी याद रखिएगा, ग्राम सभा, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को। चलिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश के आधार पर लागू किया गया है? यानी भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश के आधार पर लागू किया गया है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश के आधार पर लागू किया गया है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश के आधार पर लागू किया गया है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश पर लागू किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बलवंत राय मेहता की समिति पर। किसमें? बलवंत राय मेहता समिति के जो है कि सिफारिश के आधार पर जो है भारत में पंचायती राज जो है कि व्यवस्था के सिफारिश किया गया। किसके? बलवंत राय मेहता के। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप को। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 40 में किया गया। किसमें? अनुच्छेद 40 में किया गया। अनुच्छेद 40 में किया गया। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप को। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो अनुच्छेद 243 के 243 में। किसमें? अनुच्छेद 243 में किया गया। अनुच्छेद 243 में जो है कि भारतीय जो पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 243 में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पंचायत दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? पंचायत दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? पंचायत दिवस किस तिथि को मनाई जाती हैं? पंचायत दिवस किस तिथि को मनाई जाती हैं? किस तिथि को मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 24 अप्रैल को जो है कि पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को जो है कि पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप को। पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य था। 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 तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये क्या उद्देश्य था? तो ये था आपका सत्ता का विकेंद्रीयकरण। सत्ता का जो है कि आपका विकेंद्रीयकरण करना। क्या आपका? सत्ता का जो है कि आपका विकेंद्रीयकरण करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ए नंबर। ठीक है, क्या था आपका? पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या था? यह था आपका सत्ता का विकेंद्रीयकरण करना। क्या? विकेंद्रीयकरण करना। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ए नंबर। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए, क्या बोल रहा है आप सभी को। लॉर्ड रिपर ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया था? लॉर्ड रिपर ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया था? लॉर्ड रिपर ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया था? लॉर्ड रिपर ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया था? लॉर्ड रिपर ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया था? लॉर्ड रिपर ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 1882 ईस्वी में। कब दिया था? 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपर ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव दिया था। किस वर्ष? 1882 ईस्वी में। कब? 1882 ईस्वी में। इसको भी याद रखिएगा। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? यानी कि स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? यानी कि स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? लॉर्ड ब्राइस ने। किसने कहा था आपका? लॉर्ड ब्राइस ने जो है कि क्या बोला था? स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड ब्राइस ने। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को। पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? 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 पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है?
पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? पंचायती राज व्यवस्था किस देश से जो है कि प्रेरित है? पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? पूर्व सोवियत संघ से। किसका? आपका पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। किसका? पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। किसका? पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। किससे? पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहां पर की गई थी? 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहां पर की गई थी? 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहां पर की गई थी? 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहां पर की गई थी? 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहां पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश में। कहां? आपका मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? मध्य प्रदेश में किया गया था। कहां? मध्य प्रदेश में किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती हैं? ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती हैं? ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती हैं? ग्राम पंचायत जो है कि किस स्तर पर कार्य करती हैं? ग्राम पंचायत किस स्तर पर काम करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ग्राम स्तर पर। किस पे? आपका ग्राम स्तर पर जो है कि ग्राम पंचायत कार्य करती है। किस पर? ग्राम स्तर जो है, ग्राम स्तर पर जो है कि ग्राम पंचायत कार्य करती है। इसको भी याद रखिएगा। पंचायत समिति के अध्यक्ष को कहा जाता है, यानी पंचायती समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? प्रमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? प्रमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? प्रमुख कहा जाता है। ठीक है, पंचायत समिति के अध्यक्ष को कहा जाता है क्या? प्रमुख कहा जाता है। पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? प्रमुख कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप को? पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? 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 पंचायत समिति का जो है कि सचिव कौन होता है? पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रखंड विकास पदाधिकारी। कौन होता है आपका? प्रखंड विकास पदाधिकारी क्या होता है आपका? पंचायत समिति का सचिव होता है। कौन होता है? प्रखंड विकास अधिकारी जो है क्या होता है आपका? पंचायत समिति का जो है कि आपका सचिव होता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब दिया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब दिया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब दिया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब दिया था? कब किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कब किया था? ये क्या था आपका? 1957 ईस्वी में। कब क्या था? 1957। कब? 1957। कब क्या था? 1957 ईस्वी में। कब? 1957 ईस्वी में किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है, ग्राम पंचायत का जो है कि कार्यकाल कितना होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है आपका? ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है आपका? ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि जितने भी ग्रामीण यानी कि आपका ग्राम से ग्रामीण से सुते हुए हैं तो उसको आपको पता होगा तो इसका कार्यकाल कितना होगा आपका? 5 वर्ष होता है। कितना होता है आपका? 5 वर्ष होता है। ठीक है, कितना? 5 वर्ष होता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर चलिए क्या बोल रहा है आप सभी को? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषयों को रखा गया था? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषयों को रखा गया था? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषयों का जो है कि रखा गया था? विषय रखा गया था। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषयों को रखा गया था? कुल कितने विषयों को रखा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कितने विषय को रखा गया था? तो ये रखा गया था आपका 29 विषयों को। कितना? 29 विषय को रखा गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 29 विषयों को रखा गया था। कितना? 29 विषयों को रखा गया था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव अगर हमको कराना है तो निर्णय हमको किससे लेना पड़ेगा? ये क्वेश्चन कर रहा है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है?
पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, यानी पंचायत में अगर हमको चुनाव कराना है तो किसके द्वारा जो है कि निर्णय लिया जाएगा, तो किसके द्वारा लिया जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये जो है कि राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लेना पड़ेगा, तब आप पंचायत में जो है कि चुनाव करवा सकते हैं। ठीक है, अगर राज्य सरकार जो है कि निर्णय ले लेगी कि पंचायत राज के चुनाव कराना है तो ये हो जाएगा आपका राज्य सरकार। ठीक है, तो पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है, तो राज्य सरकार। कौन लेता है, आपका राज्य सरकार लेता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र की पूरी होनी चाहिए, यानी कि कितनी उम्र पूरी होनी चाहिए, यानी ठीक है, पंचायत चुनाव को लड़ने के लिए कितनी उम्र जो है कि पूरी होनी चाहिए, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र पूरी होनी चाहिए, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र पूरी होनी चाहिए, यानी कितना उम्र का होना चाहिए जो कि हम पंचायत चुनाव को लड़ सकते हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 21 वर्ष का अगर हम हैं तो आप जो है कि हम पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं, 21 वर्ष का अगर हम हैं तो पंचायत का चुनाव हम लड़ सकते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू किया गया था, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू किया गया था, नागौर जिले में कब लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कब लागू किया गया था, तो ये किया गया था आपका 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में जो है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, चलिए क्या बोल रहा है आप सभी को कि ग्राम पंचायतों को उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये किया गया आपका नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व में, कहाँ में आपका नीति निर्देशक तत्व में, कहाँ आपका नीति निर्देशक तत्व में किया गया है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी कौन करता है, पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी कौन करता है, पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी कौन करता है, पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी कौन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये करता है आपका ग्रामीण विकास मंत्री। कौन करता है आपका, ग्रामीण विकास मंत्री। ये पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी कौन करता है आपका, ग्रामीण विकास मंत्री। कौन करता है आपका, ग्रामीण विकास मंत्री। ये क्या करता है आपका, ये करता है आपका पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी करता है। कौन करता है आपका, ग्रामीण विकास मंत्री, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, 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 इसका राइट आंसर होगा आपका मेयर होता है। कौन होता है आपका, मेयर। मेयर क्या होता है आपका, नगर निगम का अध्यक्ष होता है। ठीक है, मेयर क्या होता है आपका, नगर निगम का अध्यक्ष होता है, इसको भी याद रखिएगा। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत कौन सा है, ग्राम पंचायतों का आय का स्रोत कौन सा है, ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत कौन सा है, ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत कौन सा है, ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत कौन सा है, ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो मेला एवं बाजार। क्या आपका मेला एवं बाजार क्या है कि इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, मेला और बाजार। मेला और बाजार क्या हो जाएगा आपका, मेला एवं बाजार। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, मेला और बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था, 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 तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। कब हुआ था, 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की थी, अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की थी,
अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? कितने स्तर पर? तो 2 स्तर पर जो है कि ये आपका लागू की थी, 2 स्तर पर सिफारिश की थी। कितना पर? 2 स्तर पर। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? स्थानीय शासन की शक्तियां किसके द्वारा प्रदीप्त किया जाता है? क्या कहा जाता है कि स्थानीय शासन की शक्तियां किसके द्वारा प्रदीप्त होती हैं? किसके द्वारा प्रदीप्त होती हैं? तो ये आपका किसके द्वारा होता है? स्थानीय शासन की शक्तियां किसके द्वारा प्रदीप्त होती हैं? किसके द्वारा प्रदीप्त होती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये होता है आपका किसके द्वारा? तो ये होता है आपका संविधान द्वारा। किसके द्वारा? संविधान द्वारा। किसके द्वारा? संविधान द्वारा। स्थानीय शासन की शक्तियां किसके द्वारा होता है आपका? संविधान द्वारा। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? संविधान के अंतर्गत पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? कौन सा अनुच्छेद देता है कि संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो अनुच्छेद 243 के घ में। कौन सा? अनुच्छेद 243 के घ में। अनुच्छेद 243 के घ में जो है कि क्या आपका? तो ये आपका संविधान के अंतर्गत पंचायतों में जो है कि महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी अनुच्छेद 243 के घ देता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? के.एम. मुंशी समिति का आपका के.एम. मुंशी समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? के.एम. मुंशी समिति। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? के.एम. मुंशी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया था? यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 2 अक्टूबर 1992 ईस्वी का 2 अक्टूबर 1992 में 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में किया गया था। किस वर्ष? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में किया गया था। इसको भी याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किसको माना जाता है? बलवंत राय मेहता को। किसको? बलवंत राय मेहता को जो है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार माना जाता है। किसको? बलवंत राय मेहता को। किसको? बलवंत राय मेहता को। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? पंचायतीय राज को किस सूची में रखा गया है? पंचायतीय राज को किस सूची में रखा गया है? पंचायतीय राज को किस सूची में रखा गया है? पंचायतीय राज को किस सूची में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किस सूची में रखा गया है? तो राज्य सूची में। किसमें? आपका राज्य सूची में रखा गया। किसमें? राज्य सूची में रखा गया है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 73वां संविधान संशोधन का जो है कि संबंध किससे है? 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये है आपका पंचायती राज प्रणाली से। किससे? पंचायती राज प्रणाली से। किससे? पंचायती राज प्रणाली से। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।